Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Height English. My name is Devanarayan Sharma and thank you for watching my videos. दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। इससे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस तक सारे टेंसेस पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं और इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी हैं दोस्तों, वो जानना बहुत जरूरी है। तो अक्सर करके क्या होता है, इस टेंस को ट्रांसलेट करने में ज्यादातर स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आज हम इसे बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो प्लीज आप बहुत ही केयरफुली इसे देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें टू एक्शंस होते हैं, ठीक है ना। दो एक्शंस होते हैं, टू इवेंट्स होती हैं पास्ट में जो फिनिश हो चुकी होती हैं, ठीक है ना। अब उनमें से जो दो इवेंट्स होती है, उनमें से एक इवेंट, एक काम जो होता है वो पहले फिनिश होता है और एक काम बाद में फिनिश होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होगी, जो हिंदी वाले सेंटेंसेस होंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ ई ए था, या फिर आ ई ए भी आ सकता है, राइट। तो यहां पर आप देखिए कंफ्यूज ना होंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी लास्ट में आ ई ए और था आ जाता है या आ ई ए आ जाता है, तो उसमें भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं उसे, और इस तरह से इसमें भी आपको देखना पड़ेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में जो मेजर डिफरेंस है, इसमें क्या होता है कि टू एक्शन जो होंगे, दो काम दिए होंगे, उनमें से एक काम पहले फिनिश हो रहा होगा और एक काम जो है बाद में फिनिश हो रहा होगा। ऐसा पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता है। तो ये मेजर थिंग है जो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को डिवाइड करती है, राइट। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैड। इसके बाद इसकी जो मेन वर्ब है दोस्तों, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। आप हमेशा याद रखिए, जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं, ठीक है, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हर जगह मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हम इस थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, राइट। अब आ जाते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बेसिक रूल्स हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें टू एक्शंस दिए होते हैं, जिनमें से एक पहले कंप्लीट हो रहा है और एक बाद में कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। और इसमें दो चीजें और आपको बहुत ही कॉमनली मिलेंगी। सेंटेंस जो होता है, हिंदी वाला जो वाक्य होता है, उसमें पहले या पूर्व या फिर पश्चात या बाद, ये शब्द उसमें आपको मिल जाएंगे। पहले, पूर्व, पश्चात या फिर बाद, ये शब्द मिलेंगे। तो मैंने यहां पर लिख रखा है, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द दिया हो तब इसका रूल क्या होगा। क्योंकि दोस्तों क्या है ना, जब वाक्य में पहले या पूर्व दिया होगा तब थोड़ा सा ट्रांसलेशन या इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा अलग होगा। अगर यहाँ पर पश्चात या बाद दिया हो तब उसमें स्ट्रक्चर जो ट्रांसलेशन का होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए इसे हमें समझना जरूरी है। तो अभी हम उस स्ट्रक्चर को समझेंगे जिस हिंदी वाले वाक्य में बीच में पहले या पूर्व शब्द दिया हो। तो दोस्तों करते क्या है कि जो काम, भाई इसमें टू एक्शंस दिए हुए होंगे, दो काम होंगे, तो जो काम पहले कंप्लीट हो चुका था उसको हम किस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। मैंने बताया ना, दो काम दिए होंगे, जो काम पहले कंप्लीट हो चुका था उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और फिर पहले या पूर्व के लिए हम यहाँ पर बिफोर एक कंजंक्शन की तरह लगा देंगे, और इसके बाद जो कार्य, जो काम बाद में हुआ है, बाद में शुरू हुआ है, बाद में पूरा हुआ है, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इतना याद रखना है, राइट। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ड आएगा, देन हैड हेल्पिंग वर्ब होगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट ईटीसी होगा। इसके बाद क्या करना है हमें, पहले या पूर्व के लिए बिफोर लगा देना है, और
फिर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, इसलिए हमें पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हिलाना होगा। आप पास्ट इंडेफिनिट वीडियो में मेरी देख सकते हैं, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट मैंने पढ़ाया हुआ है। तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी एंड फुल स्टॉप। तो ये हो गया दोस्तों स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। जब हिंदी वाले वाक्य में पहले या पूर्व शब्द दिया हो तब दोस्तों ये स्ट्रक्चर बनेगा। और ये याद रखना है हमें कि जो काम पहले हो चुका था उसको ट्रांसलेट करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में शुरू हुआ या बाद में पूरा हुआ उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और बीच में यहां पर हम बिफोर लगा देंगे, दोनों सेंटेंसेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे जाने से पहले रेखा सो चुकी थी। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम पहले कंप्लीट हो रहा है, ये चीज हमें देखनी है। तुम्हारे जाने से पहले रेखा सो चुकी थी। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए, अगर इसको आप थोड़ा सा और सेंटेंस को और अच्छे से समझें तो तुम जा भी नहीं पाए थे ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि तुम जा भी नहीं पाए थे, इससे पहले ही रेखा सो चुकी थी। इसका मतलब रेखा सो चुकी थी तुम्हारे जाने से पहले। तो ये काम रेखा जो सो चुकी थी, इसका जो सोना है वो काम पहले हो चुका है। ठीक है, और फिर ये तुम्हारे जाने से पहले रेखा सो चुकी थी, तो ये काम पहले हो रहा है, और उसका जाना, तुम्हारा जाना ये बाद में हो रहा है। तो इस पार्ट को हम किस में ट्रांसलेट करेंगे भैया? पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये पहले हो रहा है, रेखा सो चुकी थी, ये पहले हुआ, इसके बाद ये पर्सन गया होगा। ठीक है, तो रेखा और पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हम हैड, और थर्ड फॉर्म स्लीप की स्लेप्ट होती है। इसके बाद हमने बीच में क्या लिख दिया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, बिफोर यहां पर हमने कनेक्ट करा, इसके बाद हमने सब्जेक्ट, यहां पर तुम्हारे जाने से पहले तो सब्जेक्ट आ गया यू, और जाना की होती है गो, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख दी, गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, और हमने फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि और कोई वर्ड तो है नहीं, यहीं तक हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये रहा ट्रांसलेशन। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों बहुत ही क्लियरली। जो काम पहले हो रहा है उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपका ये है। ठीक है, और ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। जो काम बाद में शुरू हुआ या बाद में हुआ उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, और ये कंडीशन तब होती है जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द दिया हो, इतना भी आपको याद रखना है। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद हम इसकी दूसरी कंडीशन में आगे बढ़ते हैं, जब वाक्य में पश्चात या फिर बाद दिया हो। अगर ऐसे शब्द दिए होंगे तो वहां पर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आएगा। तो अब हम आगे स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे और रूल में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, तो इसे हम इरेज करते हैं और आगे का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, तो अब दोस्तों हम जान लेते हैं जब हिंदी वाले वाक्य में पश्चात या फिर बाद दिया हो तब। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं जब हिंदी वाले वाक्य में पश्चात या फिर बाद दिया हो तब सेंटेंस में क्या चेंजेस होंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा और कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे। राइट, तो एक चीज आपको देखना है कि जब हिंदी वाले वाक्य में पश्चात या बाद शब्द आएगा, ठीक है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट को पहले रखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस को बाद में रखेंगे। इतना याद रखना है। जब यहां पर बिफोर लगा हुआ था तब देखा था आपने क्या स्ट्रक्चर था, पास्ट परफेक्ट टेंस पहले था और पास्ट इंडेफिनिट बाद में था। अब इसमें क्या कर देना है, जब आफ्टर लगा हुआ हो, पश्चात या बाद लगा हुआ हो और हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट जब करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट यहां पर पहले आएगा और पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें सोच रहे होंगे कि जो पहली वाली लॉजिक थी कि जो काम पहले कंप्लीट हो चुका था
उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, और जो काम बाद में हो उसकी अंग्रेजी पहले लिखने वाला सेंस नहीं है। जो काम पहले हो चुका था उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में शुरू हुआ, बाद में कंप्लीट हुआ, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। ये चीज है, ठीक है। पहले या बाद में लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब जो काम पहले शुरू हुआ और पहले खत्म हुआ, ठीक है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में शुरू हुआ, बाद में फिनिश हुआ, उसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। बस इतनी सी बात है। अब आफ्टर लग गया है तो जो काम बाद में शुरू हुआ था या बाद में खत्म हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही रखेंगे और उसे पहले कर देंगे। जो काम पहले शुरू हुआ था और पहले खत्म हो गया था उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। केवल यहां पर प्लेस जो है इसका इंटरचेंज हो रहा है बाद की वजह से। अब देखिए स्ट्रक्चर भी दोस्तों वैसे ही टर्न हो गया। अभी तक क्या था, ये स्ट्रक्चर उधर लिखा हुआ था और ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर इधर था, तो ये इधर आ गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, एंड आफ्टर, बाद या पश्चात शब्द के लिए आफ्टर लिख देंगे। देन पास्ट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गई, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब यहां पर एक एग्जाम्पल मैंने पहले से ही लिख रखा हुआ है। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आए थे, राइट। पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आए थे। तो अब आप इसमें ये देख लीजिए कि कौन सा काम पहले शुरू हुआ और पहले खत्म हुआ। तो पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब आए थे, मतलब पिताजी पहले ही चले गए थे, है ना, और इसके बाद डॉक्टर साहब आए थे। तो ये काम बाद में हुआ और ये काम पहले हुआ। पिताजी का जाना ये पहले हुआ और डॉक्टर साहब का आना ये बाद में हुआ, ठीक है। तो जो काम बाद में शुरू हुआ, और जाहिर सी बात है जब वो बाद में शुरू हुआ है तो लास्ट में ही वो कंप्लीट होगा। तो हम क्या, और ये काम पहले हुआ, ठीक है, तो पहले खत्म होगा। तो जो काम पहले शुरू हुआ और पहले खत्म हो चुका था उसको तो हम पास्ट परफेक्ट में ही रखेंगे, और जो काम बाद में शुरू हुआ बाद में खत्म हुआ उसको हम क्या कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड बाद लगा हुआ है इसकी वजह से थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डॉक्टर साहब आए थे, ये है आपका सेकेंड टाइम पे ये वर्क शुरू हुआ, मतलब बाद में ये काम शुरू हुआ और लास्ट में ही फिनिश हुआ। तो डॉक्टर साहब केम, राइट, डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कम की केम हो गई, राइट। द डॉक्टर केम आफ्टर, अब क्या है, पिताजी के जाने के बाद, राइट। तो आफ्टर फादर हैड और गॉन लगा दिया, राइट, क्योंकि ये आपको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है, इसलिए सब्जेक्ट रखा। देन हेल्पिंग वर्ब हैड ले आए और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर आपने लिख दी। तो दोस्तों इस तरह से ये बाद और पश्चात वाला भी आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें नेगेटिव में क्या क्या चेंजेस होंगे, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना। अब जैसे ये आप स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अगर इसमें पिताजी के जाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं आए थे तो जाहिर सी बात है जो सेंटेंस पहले लिखा होगा ये डॉक्टर साहब नहीं आए थे तो इसी को हम नेगेटिव बना देंगे, राइट। और अगर पहले शब्द दिया हो तो उसमें जो हैड वाला सेंटेंस पहले दिया होता है, पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस पहले दिया होता है, उसमें नॉट लगा देंगे। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा, कैसे उसे ट्रांसलेट करेंगे, ये हम अच्छे से समझ लेंगे। तो आई होप यहां तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, राइट। अब मैं इसे इरेज करके अब आपको मैं बताता हूं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, ओके। तो दोस्तों अब नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे और इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस जब वाक्य में पहले या पूर्व शब्द दिया हो तब हमें क्या करना है, तो सिंपली हमें क्या कर देना है, जो पहला सेंटेंस होगा आपका, क्योंकि जो वाक्य पहले शुरू हुआ होगा और पहले कंप्लीट हो चुका होगा उसमें ही आपको नॉट लगाना है और वो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया जाता है, राइट। तो यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट ईटीसी,
प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो बिफोर के बाद वाला जो होगा इधर का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, राइट। अब यहाँ जो एक एग्जाम्पल दिया है, खाना खाने से पहले मेहमान नहीं सोए थे। खाना खाने से पहले मेहमान नहीं सोए थे, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर क्या है, ये काम जो है ना पहले आ रहा है। बात यह है कि ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। मेहमान नहीं सोए थे, ये काम पहले, ये बात पहले हुई, राइट। अब यहां आप ये कह सकते हो कि मेहमान सोए ही नहीं थे तो सोना एक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ। नहीं, बात कंप्लीट होने की नहीं है, पहले किस एक्शन की बात हो रही है वो आपको देखना है, किस वर्ब की बात हो रही है। तो यहां पर मेहमानों का सोना ये पहले है और खाना खाने से पहले, राइट। तो ये बात की है, तो हम पहले ये वाले ले आएंगे, मेहमान नहीं सोए थे, द गेस्ट हैड नॉट स्लेप्ट, और बीच में हमने क्या लगा दिया, बिफोर। सब्जेक्ट रखा द गेस्ट, हैड आ गई हेल्पिंग वर्ब, नॉट, राइट। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है, फिर हमने बिफोर लगाया। और क्योंकि यहां पर हमने दे इसलिए लगाया क्योंकि बिफोर एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन हमेशा जो है, याद रखिए, कंजंक्शन जो होता है वो टू इक्वल पार्ट्स को ही आपस में ऐड करता है। सेंटेंस से सेंटेंस को ऐड करेगा, वर्ड से वर्ड को ऐड करेगा, फ्रेज को फ्रेज से ऐड करेगा। क्योंकि इधर एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए इधर भी एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए। और सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। एक सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब होती है एक सेंटेंस में, राइट। तो हमने इसी जो द गेस्ट है, क्योंकि वही तो सब्जेक्ट उधर होंगे, तो यहां पर गेस्ट क्योंकि प्लूरल है इसलिए हमने यहां पर सब्जेक्ट दे ले लिया। और खाना खाने से पहले तो टुक फूड, टेक का सेकेंड फॉर्म आ गया टुक फूड, राइट। या तो यहां पर ईट का सेकेंड फॉर्म एट फूड कह सकते हो या टुक फूड कह भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप ये भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा दोस्तों, राइट, कि नेगेटिव में क्या क्या चेंजेस होंगे जब हिंदी वाले वाक्य में पहले या पूर्व शब्द दिया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जब हिंदी वाले वाक्य में बाद या पश्चात दिया हो और वहां पर किस तरह से चेंज किए जाएंगे, क्या चेंज होगा रूल में और स्ट्रक्चर में, हम उसको भी आगे देख लेते हैं। तो फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूं और आपको बताता हूं कि जब नेगेटिव सेंटेंस में पश्चात या बाद दिया होगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा और उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम जान लेते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस में हिंदी वाले वाक्य में पश्चात या बाद आए तब इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा। तो दोस्तों जब पश्चात या बाद आता है तो पहले जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पहले लिखा जाता है और पास्ट परफेक्ट इधर लास्ट में लिख दिया जाता है ना। तो और एक चीज याद रखना है, पास्ट परफेक्ट बाद में आ रहा है इसका मतलब नहीं कि वो एक्शन बाद में हुआ है, नहीं, वो पहले ही हुआ है, पहले शुरू हुआ है, पहले कंप्लीट हो गया है। बस उसका जो प्लेसमेंट है हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लास्ट में करते हैं, बस इतना याद रखना है आपको, राइट। अब जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो दोस्तों जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव बनेगा स्ट्रक्चर, उसमें सब्जेक्ट प्लस डिड हेल्पिंग वर्ब आती है प्लस नॉट, और जब डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ऑब्जेक्ट ईटीसी देन आफ्टर, और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट रहेगा सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी एंड फुल स्टॉप, राइट। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सुमित के जाने के बाद माली ने पौधों को पानी नहीं दिया था। तो सुमित के जाने के बाद मतलब यहां पर ये काम पहले हो चुका है, सुमित के जाने के बाद मीन्स सुमित जा चुका था, इसके बाद फिर क्या हुआ, माली ने पौधों को पानी नहीं दिया, ठीक है। तो ये वर्क पहले हो चुका है और माली ने पौधों को पानी नहीं दिया, ये बाद में शुरू हुआ और बाद में फिनिश हुआ, राइट। तो हम इसको क्योंकि यहाँ पर बाद दिया हुआ है तो जो वर्क बाद में शुरू हुआ बाद में फिनिश हुआ उसको पहले यहाँ ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और जो काम पहले हो चुका था उसको हम इधर ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो माली ने पौधों को पानी नहीं दिया था, ट्रांसलेशन हुआ द गार्डनर डिड नॉट वाटर द प्लांट्स आफ्टर सुमित हैड, और जाने की क्या होती है गॉन,
आफ्टर सुमित हैड गॉन। तो ये दोस्तों हो गया नेगेटिव। पश्चात या बाद अगर आए तो हमें इस तरह से ट्रांसलेट करना है और ये चेंजेस होते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा आपको स्ट्रक्चर में अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब जब आप इंटरोगेटिव पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव यस और नो टाइप या फिर WH टाइप, तो बिल्कुल इसी तरीके से ही चेंजेस होंगे। अगर मान लो ये सेंटेंस ऐसे दिया हो, क्या सुमित के जाने के बाद माली ने पौधों को पानी नहीं दिया था, तो हम इसी को जो है इंटरोगेटिव बना देते, डिड पहले लगाते थे, गार्डनर बाद में आता। तो अब हम इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में दोस्तों क्या चेंजेस होंगे, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, उसको भी आप क्लियरली देख लीजिए। आई होप ये आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो आइए अब इसे इरेज करके मैं आपको इंटरोगेटिव यस और नो टाइप बताता हूं, उसका रूल और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ओके, अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यस और नो टाइप। ठीक है, तो जब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर यस और नो टाइप आप पढ़ रहे हैं इंटरोगेटिव, अगर उसमें पहले या पूर्व दिया हो, तो इतना आपको मालूम है कि पहले या पूर्व जब दिया हो तो पहला जो ट्रांसलेशन पोर्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट का होता है, और जब वाक्य में बाद या पश्चात दिया हो तो ट्रांसलेशन का जो पहला पोर्शन होता है वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। इतनी बात आपको समझ में आई ना। अब यहां पर स्ट्रक्चर क्या होगा जब पहले या पूर्व दिया हुआ होगा, सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ यूज्ड। अगर हिंदी वाले वाक्य में नॉट लिखा हुआ है तो यहां पर आप लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिख देंगे, देन ऑब्जेक्ट होगा, फिर ईटीसी होगा, और फिर पहले पूर्व के लिए बिफोर, और इसके बाद जो सेकेंड आपकी क्लॉज होगी सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी क्वेश्चन मार्क। ये आपका बन गया स्ट्रक्चर, राइट। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, क्या सूरज छिपने से पहले महेश ने अपना काम कर लिया था, राइट। क्या सूरज छिपने से पहले महेश ने अपना काम कर लिया था। तो यहां पर हम किस एक्शन की बात कर रहे हैं कि जो पहले हो चुका होगा। महेश ने, क्या महेश ने अपना काम पहले कर लिया था सूरज छिपने से, है ना। क्या महेश ने अपना काम कर लिया था सूरज छिपने से पहले। तो बात हो रही है महेश अपना काम कर लिया था, राइट। ये पहला काम आ रहा है और इसके बाद ये वाला काम आ रहा है, क्या सूरज छिपने से पहले, राइट। तो ये हम पहले लाएंगे। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है और इंटरोगेटिव यस और नो टाइप की कैटेगरी में आएगा, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, राइट। क्योंकि हैड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट में जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ जाती है। इसके बाद हमने रखा सब्जेक्ट महेश, हैड महेश, और इसका ट्रांसलेशन मैंने यहां नहीं लिखा है, मैंने इसको यहां पर स्ट्रक्चर इसका लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको ट्रांसलेट किए दे रहा हूं तुरंत। हैड महेश, क्या सूरज छिपने से पहले महेश ने अपना काम कर लिया था। तो हैड महेश डन हिज वर्क, हैड महेश डन हिज वर्क और कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर द सन सेट। यहां पर क्या बन गया, हैड महेश डन हिज वर्क, हैड महेश डन हिज वर्क बिफोर सनसेट, राइट। मैं दूसरा मार्कर चेंज कर लेता हूं, ये मार्कर थोड़ा सा सही नहीं है। हैड महेश डन हिज वर्क बिफोर द सन सेट। सेट की सेकेंड फॉर्म सेट ही होती है। हैड महेश डन हिज वर्क बिफोर द सन सेट और क्वेश्चन मार्क हो गया, ये ट्रांसलेशन इसका हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि जब पश्चात या बाद लगा हो तब क्या चेंज होंगे स्ट्रक्चर में। तो पास्ट इंडेफिनिट उसमें पहले आ जाता है, तो डिड सब्जेक्ट नॉट इफ यूज्ड, सेकेंड
फॉर्म अब नहीं आएगी भैया, क्योंकि जब डिड लग जाएगा ना तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, देन ऑब्जेक्ट ईटीसी और फिर बीच में आफ्टर लग जाएगा, सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। अब हम देख लेते हैं क्या दवाई खाने से पहले, राइट, क्या दवाई खाने से के बाद, क्या दवाई खाने के बाद तुम्हारा भाई सो गया था, तो दवाई खाने के बाद तुम्हारा भाई सो गया था, ठीक है। तो पहले जो है इसमें देखिए दवाई खाने के बाद तुम्हारा भाई सो गया था, तो जो पहले एक्शन हो रहा है ना, दवाई उसने खा ली थी, ठीक है, और उसके बाद वो सोया था, तो जो पहला एक्शन है ना वो पास्ट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट होगा, और जो सेकेंडरी एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। लेकिन अगर उसमें पश्चात या बाद लगा हुआ है तो जो एक्शन बाद में शुरू हुआ है, बाद में कंप्लीट हुआ है, उसको हम पहले लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, है ना। तो क्या तुम्हारा भाई सो गया था, ठीक है, तो डिड योर ब्रदर स्लीप, डिड योर ब्रदर स्लीप, क्योंकि यहां पर डिड लगा हुआ है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, डिड योर ब्रदर स्लीप आफ्टर ही हैड टेकन मेडिसिन, राइट, क्योंकि अब आफ्टर एक कनेक्टर है, कंजंक्शन है, तो दो इक्वल पार्ट को ही आपस में ऐड करेगा, सेंटेंस से सेंटेंस को, फ्रेज को फ्रेज से और वर्ड को वर्ड से, इसलिए अब इधर क्योंकि कोई सब्जेक्ट तो आपको मिल नहीं रहा है, तो यहां पर योर ब्रदर है तो हम उसका पर्सनल प्रोनाउन ले आएंगे ही, और इस तरह से इसका एक सब्जेक्ट भी हमें मिल गया, देन हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड देन अदर वर्ड्स यहां पर आ गए, और लास्ट में हम यहां पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, राइट। तो दोस्तों इस तरह से आपने देख लिया कि कैसे इंटरोगेटिव यस और नो टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, और सारे रूल्स किस तरह से स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं और उनका ट्रांसलेशन। अब हम इसको फिनिश करते हुए आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव WH टाइप सेंटेंसेस की तरफ, राइट। और WH टाइप में स्ट्रक्चर में चेंज क्या होगा, बस कुछ नहीं चेंज होगा दोस्तों, सिंपल चेंजेस होंगे इसमें, जहां पर हैड है उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, और जहां पर डिड है उसके पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, बाकी चीजें एज इट इज ही रहने वाली हैं। तो मैं इसी में आपको बताया दे रहा हूं कि इंटरोगेटिव जो WH टाइप होगा उसमें क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं। WH टाइप वाले में उसमें आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। WH टाइप जिसमें अगर पहले अपूर्व लगा है तो यहां पर आप सिंपली क्या कर लेंगे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका लग जाएगा क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, राइट, ये हो गया। और इस वाले में जहां पश्चात लगा है उसमें डिड के पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड ये पहले हुआ, और बाकी सारी चीजें एज इट इज वैसे ही रहेंगी। अब एग्जाम्पल में कैसे चेंज हो रहा है, जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ था, तो क्या मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, सूरज छिपने से पहले महेश ने अपना काम क्यों नहीं कर लिया था, है ना, अपना काम क्यों नहीं किया था, ठीक है, क्यों नहीं किया था, राइट, ये यहां पर मैंने चेंज कर लिया। तो सूरज छिपने से पहले महेश ने अपना काम क्यों नहीं किया था, तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा, उधर क्यों है तो वाई हो जाएगा, वाई हैड महेश नॉट, है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, महेश नॉट, वाई हैड महेश नॉट डन हिज वर्क बिफोर द सन सेट। अब ये हो गया भैया इंटरोगेटिव WH टाइप का। देख लीजिए, क्या सूरज छिपने से पहले महेश ने अपना काम, सूरज छिपने से पहले महेश ने अपना काम क्यों नहीं किया था, ठीक है। तो जिस काम की बात पहले हो रही है उसको हम इधर ले आएंगे, पहले पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। सो व्हाई हैड महेश नॉट डन हिज वर्क बिफोर द सनसेट, ये कंप्लीट हो गया। और जब सेंटेंस में पश्चात या बाद दिया हो
तब हमको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। और यहां पर मैं हिंदी वाले वाक्य में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, जैसे दवाई खाने के बाद तुम्हारा भाई क्यों नहीं सोया था, है ना, तुम्हारा भाई क्यों नहीं सोया था। मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, तुम्हारा भाई क्यों नहीं सोया था। दवाई खाने के बाद तुम्हारा भाई क्यों नहीं सोया था। तो ठीक है, दवाई खाने के बाद, ठीक है ना, तो उसने दवाई पहले खा ली थी, इसके बाद वो नहीं सोया था ना, तो ये काम सेकेंडरी है और ये दवाई खाना ये प्राइमरी वर्क हुआ ना। तो मैंने बताया ना कि जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में स्टार्ट हुआ, बाद में फिनिश हुआ, उसको पास्ट इंडेफिनिट में, राइट। तो ये तुम्हारे भाई ने दवाई खाने के बाद तुम्हारा भाई क्यों नहीं सोया था, तुम्हारा भाई क्यों नहीं सोया था, इसको हम पहले ले आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। सो डिड योर ब्रदर, तो यहां पर सब आ जाएगा सबसे पहले क्या, व्हाई डिड योर ब्रदर, क्या आ जाएगा, व्हाई डिड योर ब्रदर, व्हाई डिड योर ब्रदर। अब नहीं भी लगा हुआ है तो यहां पर नॉट लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, ब्रदर नॉट स्लीप, ओके। व्हाई डिड योर ब्रदर नॉट स्लीप आफ्टर ही हैड टेकन मेडिसिन। तो ये आपका इंटरोगेटिव WH स्ट्रक्चर भी दोस्तों हो गया। एक बार आप रिव्यू ले लें, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जब WH वाले वर्ड में, मतलब हिंदी वाले वाक्य में जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया होगा तब क्या चेंजेस होंगे, क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस सब्जेक्ट नॉट इफ यूज्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट ETC, बिफोर सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट ETC, राइट। एंड देन यहां पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या सूरज छिपने से पहले महेश ने अपना काम क्यों नहीं किया था। तो महेश ने अपना काम क्यों नहीं किया था, ये होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, व्हाई हैड महेश नॉट डन हिज वर्क बिफोर द सन सेट, और सेट की सेकेंड फॉर्म सेट ही होती है, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, राइट। अब आते हैं, जब बाद या पश्चात दिया होता है तो उसमें जो है पहले पास्ट इंडेफिनिट होता है और सेकेंड प्लेस पे पास्ट परफेक्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, डिड सब्जेक्ट नॉट इफ यूज्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट ETC, देन आफ्टर लगाएंगे, देन सब्जेक्ट होगा, फिर हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब हिंदी वाला सेंटेंस है, दवाई खाने के बाद तुम्हारा भाई क्यों नहीं सोया था, राइट। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर 2 एक्शंस हैं, तुम्हारा भाई क्यों नहीं सोया था दवाई खाने के बाद। तो दवाई उसने पहले खा ली थी, ये काम पहले हो गया था, और ये सेकेंडरी वर्क है, वो सोया नहीं था, ये सेकेंड प्लेस पे ये एक्शन हुआ, ठीक है। तो जो सेकेंड प्लेस पे एक्शन होगा, अगर बाद लगा हुआ है तो उसको पहले और पास्ट इंडेफिनिट में ही रखेंगे, राइट। व्हाई डिड योर ब्रदर नॉट स्लीप आफ्टर, और जो काम पहले हुआ था दवाई खाने का, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, सो ही हैड टेकन मेडिसिन, राइट। सो इस तरह से दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट टेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, ओके। आप ऐसे ही सेंटेंसेस हिंदी के लेके उन्हें प्रैक्टिस करिए, और आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कंप्लीटली। इसे थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ओके। और ये चैनल इसको आप जो है सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर हिट करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।